हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी मॉडल पेपर, जिसमें हमने काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर देख लिए हैं। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आपके विषय संस्कृत का ये मॉडल पेपर, नमूना प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2024 का, जिससे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कम्प्लीटली समझना है, सुनना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखने को मिले एग्जाम में तो आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर सके और अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर सके। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको खंड में मिल जाते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका निसर्गे। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धिर बलवती सदा कथा कुत संग्रहिता। किसमें संग्रहित है? शुक सप्तित। ऑप्शन अ को करेक्ट कर देंगे। शिशुपालनम इत्यस्य पाठ से रचयिता कौन है? इस पाठ की रचयिता दिन्नांग। ऑप्शन द को करेक्ट कर देंगे। मनुष्य किम कृत्वा नाव सिद्धति। आंसर हो जाएगा आपका आलस्यम। सिंहस्स पुच्छम को धुनोतु, क धुनोती। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन स वानर। प्रथमो धर्म क, पहला धर्म क्या है? आंसर हो जाएगा आचार। सबसे पहले आपका आचार अच्छा होना चाहिए। निष्कपट इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो कर। तो यहाँ पर निह धन कपट होता है, पर यहाँ पर चूंकि ऑप्शन नहीं है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है निष्धन कपट। प्रकृति धन एव इत्यस्य संधिम पदमस्ति। तो यहाँ पर संधि पद क्या हो जाएगा? प्रकृति धन एव का यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति रेव। ऑप्शन अ को करेक्ट कर देंगे। शचुत्व संधि उदाहरण मस्ति। यहाँ पर आंसर आपको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुस्वार संधि उदाहरण मस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण, अनुस्वार संधि का उदाहरण बताना है आपको। नेक्स्ट, अनुरथम इत्यस्य पद समास विग्रह स्थिति। अनुरथम का समास विग्रह करना है। द्विगु समास से उदाहरण मस्ति। द्विगु समास का उदाहरण राम श्याम। ऑप्शन अ को करेक्ट कर देंगे। मुख कमलम इत्यस्य कह समास। मुख के समान कमल, यानी आपको एक वो बता दिया है क्या इसका, मुख के समान कमल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व हट जाएगा, अव्ययभावी नहीं होगा, कर्मधारय या बहुवचन समास में होगा यहाँ पर आंसर। तो मुख कमलम में कौन सा समास है? मुख के समान। तो आपको थोड़ा सा मैं टाइम देती हूँ सोचने का, आप इसको बताइए आंसर। यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है, मुख के समान, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है, तुलना कर्मधारय में होती है। ओके। आचार आचार में जो आपका क्या कहते हैं, इतस्य पदे का उपसर्ग। तो आचार में आपका उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा अब भी नहीं होगा, अब नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आंग धन चार। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए अ उपसर्ग, सॉरी आंग, ठीक है। तो यहाँ पर अ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुर्व्ययम इत्यस्य इत्यत्र उपसर्ग शब्द च प्रथम कर्त्वा कृत। तो यहाँ पर दुर्धन व्ययम हो जाएगा, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला है सा धन मधुरम फलम खादति। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगला क्वेश्चन है, तत्र धन अस्ति शिशु रिक्त स्थानम पतति। एतत् रिक्त स्थानम गृहमस्ति, रिक्त स्थानम नम श्वव अहम पत्रम। आपको लिखना है लिट लकार, लिख धातु, ठीक है। लिट लकार कौन सा होता है आपका? श वाला, लिखिष्यति। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वो आपको देखना है। ते जना धनम धा धातु लट लकार में, सिंपल लट लकार होता है, पढ़ती पढ़ता पठंती। तो आपको दा धातु का लट लकार में लिखना है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है।
अगला है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एत धारित प्रश्न उत्तरम यथा निर्देश लिखत। यहाँ पर आपको एक पद्यांश गद्यांश दिया गया है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने जो कि इसी में उपलब्ध है। भारतीय सर्वत्र विविधता अस्ति, भारतीय सर्वत्र का अस्ति, विविधता अस्ति, आंसर यहाँ पे मिल जाए। मंत्रोच्चारण कस्या भाषायां जना कुर्वन्ति, तो यहाँ देखिए मंत्रोच्चारण कौन से भाषा में होता है, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में समान रूपेण मंत्रोच्चारण कुर्वन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा है। वयम एकम किम गायाम, तो यहाँ आंसर हो जाएगा वयम सर्वे एकम राष्ट्रध्वज नामम एकम च राष्ट्रगान गायाम। ठीक है। भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा भारतीय सर्वासा भाषा जन्म अस्ति। अगला हो जाएगा संस्कृत भाषा एवं अस्ति, तो यहाँ आंसर आ जाएगा अस्माकं भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। तो अत्र न को अपि संदेह भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। ठीक है, यहाँ पर आंसर करेक्ट कर देना। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता से, संस्कृत में निहित है भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संस्कृति। ओके, तो करेक्ट कर लीजिएगा इसका आंसर। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। भारतीय संस्कृति मूल मंत्र कह, तो देखिए मूल मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है जो मंत्रोच्चारण है आपका अस्माकं भारतीय मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। ठीक है। भारत से सर्वासां भाषाणां जननी का अस्ति, जननी कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारते कस्या सुमधुरा धारा प्रवहति, तो यहाँ हो जाएगा विविधतायामपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति, विविधता भी एकताया। ठीक है, तो पूरे उसमें आपको लिखना है सेंटेंस में। अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षक लिखतम, तो आपको समुचित अगर शीर्षक लिखना हो तो क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषाएं महत्वम, क्योंकि संस्कृत भाषा का महत्व बताया, या भारतीय संस्कृति महत्व। ठीक है, तो आप कोई भी गद्यांश का उचित शीर्षक आप लिख सकते हैं। भाषिक कार्यम वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नामाम इतम कत्र पदम लिखत, कत्र पद आपको लिखना है। सुमधुरा धारा प्रवहति इत्यत्र विशेषण पद, विशेषण पद क्या है, सुमधुर। माता इत्यस्य पर्याय गद्यांश चित्वा लिखत, माता का यहाँ पर आपको जननी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर पर्याय पद क्या हो जाएगा, जननी। ठीक है, प्राय जना अत्र जना इत्यस्य क्रियापद लिखत, क्रियापद लिखना आपको जना का। अधोलिखित संख्यावाची शब्द संस्कृत लिखत 125 और 328 को आपको संस्कृत में लिखना है। मैंने आपको इससे पहले कई बार रिपीट करा रखा है ये वाला क्वेश्चन कि आपको हर जो आपकी गणित की जो संख्या है उनको संस्कृत में लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी नंबर पूछ सकते हैं संस्कृत भाषा में लिखने के लिए। तो ये एक डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी भी लर्न नहीं किया ना, तो आप सभी शब्दों को संस्कृत में लिखना सीख लीजिए। अब देखेंगे खंड ब, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन है बालक कलमेन पत्र लिखती रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम च लिखत। लेखांकित पद में आपको विभक्ति कारण लिखना है। पितृन सह पुत्र नगरम अगच्छत, वाक्य संशोधित, यहाँ पर वाक्य को संशोधित करना है। अपि कौशलम महाराजस्य रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। एकस्मिन् चत्वरि स्थापितवन्तो रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत, यहाँ पर भी आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो जिस भाषा में आपको दिया गया है ना, जैसे महाराजस्य, तो यहाँ पर अपि कौशलम कस्य, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। एकस्मिन् कत्रि स्थापितवन्तो, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जो अंतिम वर्ण है ना उसको मिला सकते हैं कृत में। 8th क्वेश्चन है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा सप्रसंग भावार्थ लिखत। यहाँ पर दिए गए श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ लिखना है। अवकृता यथा चितते तथा वाची वविद यदि तदेवाहु महात्मन सम
त्वमिति तथ्यत। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वये मंजूषात् पदानि चित्वा पूर्यत। मंजूषी जो यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं उनको लिखना है। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए धावने संसारे खर नेखरतम, तो आपको करेक्ट लिखना है। जैसे अन्वय विचित्रे, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंचिते नास्ति खलु चेतस्व वीर अस्ति तरहि भारस्य वहने वीर। ठीक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खलु संसारे नास्ति, संसारे। अगला है जैसे अश्वचेद धावने वीर, धावने यहाँ पर आ जाएगा धावने वीर। भारत से वहने वीर भारत से वहने। किंचित के आगे आ जाएगा यहाँ पे जैसे खर, भारत से वहने, यहाँ पर खर वीर भारत से वहने हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा किंचित, किंचित निरक्षरतम। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना था। स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम् लिखत यदि अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। यहाँ पर जो श्लोक नहीं दिए गए आपकी पाठ्य पुस्तक में से आपको कोई 2 श्लोक लिखने हैं। मैंने आपको कहा कम से कम 5 श्लोक तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको 2 या 3 आपके प्रश्न पत्र में मिल जाए ना। उनमें से अगर आपने लर्न किए हैं तो आप एटलीस्ट 2 तो याद आपको रहेंगी, तो उनको आप लिख सकते हो। तो टोटल 5 आपको श्लोक याद करने हैं। अगर अभी नहीं किए हैं आपने तो तुरंत से अपनी पाठ्य पुस्तक को उठाइए और तुरंत से लर्न कर लीजिए श्लोक 5 कोई भी। ठीक है, विचित्र साक्षी इति पाठ सारम हिंदी भाषा लिखत। पाठ का सार पूछा विचित्र साक्षी का, तो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। पर्याय पदम मेलियत, पर्याय पद को मिलान करना है। सलीलम वनम सुता दशने, सलीलम जलम, वनम काननम, सुता पुत्री, दशने दंते। ठीक है, इस तरह से आपको मिलान करना था। मंजूषाय प्रदत्ति समुचिते अव्ययपदे वाक्यम पूरित, आपको अव्यय पद को पूरा करना है। अहम जयपुरम गमिष्यामि, अहम सदा जयपुरम गमिष्यामि, रमेश मया सह गमिष्यति, त्वम अत्र अपि तिष्ठ, त्वम अत्र, यहाँ पर क्या आएगा आपको देखना है। ठीक है, अब खंड स है जिसमें गद्यांश दिया गया है, जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले एक पद में उत्तर देना है आपको। केन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तु मादिष्टो, तो यहाँ हो जाएगा न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तु मुनिष्टो। ठीक है, तो न्यायाधीशेन हो जाएगा। एक पद में उत्तर देना तो आपको सिर्फ न्यायाधीशेन लिखना है। कह प्रावार कम पसारे न्यायाधीश विवाद निवेदित वानम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सह शव प्रावार कम प्रसे नादिश विमाव निवेदितान मान्यवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सह शव आया है ना, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, सह शव। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। शव न्यायाधीशम विभाग किम निवेदितान, तो एतेन आरक्षिण अवधित अध्वनि यदुतम तद वर्ण्यामि त्वयाम चोरिताया मंजूषाय ग्रहणी व्रत अतः निज कृत्यम फलम भुड। आरक्षिणे निज पक्षम प्रस्तुत किम अघटत, न्यायाधीश आरक्षण कारादंड मादिश तम जन्म संस्वान मुक्तवान। तो इस तरह से आपको ये आंसर करने थे। यथा निर्देश उत्तर लिखत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तम जन्म ससमान मुक्तवान इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखत। तम क्या हो जाएगा, तम। अतः निज कृत्य से फलम भुंडक्ष्व इत्यत्र क्रियापदम लिखत, क्रियापद लिखना है आपको निज कृत्य से। या अथवा में आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक और पैरा दे रखा है, ये आप कर सकते हैं। कृषिक किम कुर्वाण सित, तो कृषिक बलि वर्धावया क्षेत्र कर्षणम कुर्वाण से। तथापि कह नोतिथ, तो यहाँ आंसर आपको लिखना है तथापि वृक्ष नोतिथ।
क्या? तथापि वृक्षः नोतिथ। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कृषक कम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। तो यहाँ हो जाएगा अतः कृषक तम दुर्बल वृषभम, कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। कम तमुत्थापयेस्तु बहुवारं यत्नं करोत्। तो यहाँ हो जाएगा क्रुद्ध कृषिवल तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। ठीक है। यथा निर्देश उत्तर लिखने आपको क्रुद्ध कृषिवल इत्यत्र विशेषण पद लिखना है आपको। विशेषण पद किम? क्रुद्ध, क्रुद्ध यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, क्रुद्ध। दुर्बल जवीन गंतुम शक्त शाचित इत्यत्र क्रियापदम गंतुम शक्त शाचित, यहाँ पर क्रियापद को लिखना था। ठीक है, तो ये डन होता है आपका। दोनों पैरा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला 15 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है अधोलिखित श्लोक पठित्वा एत धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। यहाँ पर श्लोक दिया गया है जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर करने हैं। कह पिपासितो वाम विमृते खगो चात कुत्र चातकवस्ति वने, है ना। तो इस तरह से एक पद में आपको उत्तर देना था। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। खग कम याचते, कीदृश खग म्रियते, पिपासितो वा म्रियते। यथा निर्देश आपको उत्तर देने खगो मानी इत्यत्र विशेषण पद लिखत। वने बस्ती चातक इत्यत्र वाक्य कर्तृपदम लिखत। अथवा में एक और श्लोक है जिसके आपको आंसर करने अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम नास्ति मूलम किम, तो यहाँ हो जाएगा औषधम। कीदृश पुरुष नास्ति, अयोग्य पुरुष नास्ति। तत्र कह दुर्लभम, योजकस्त्र दुर्लभम। यथा निर्देश उत्तर देने हैं। अमंत्रम अक्षरम इतर विशेष पदम, विशेष पद लिखना अमंत्र। पुरुष नास्ति इतर क्रियापद लिखना है नास्ति। इसी तरह से 16 क्वेश्चन है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एत धारित प्रश्नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। यहाँ पर आपको एक नाटक दिया गया है जिसकी यथा निर्देश के अनुसार आपको आंसर करने हैं। सिंहभो अहम वनराज किम भयम न जायते, किमर्थ मामेव तुदन्ति सर्वे मिलवा। एक वानर यत तव वनराज भवितु न सर्वथा यज्ञोगम, राजा तु तक्षक भवति परम भवान तु भक्षक, अपि च स्वरक्षायामपि समर्थ नासी, तहि कथ सम्मान रक्षिष्यसि। एक पद में उत्तर देने कहा वनराज भवितु न सर्वथा योग्य, तो यहाँ लिखेंगे एक वानर यत त्व वनराज भवितु न सर्वथा योग्य। सर्वे मिलित्वा कम तुदन्ति, किमर्थमोव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। राजा कीदृश भवति, राजा तु रक्षक भवति। सिंह कुत्र समर्थ नास्ति, तो इसका भी आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर देने अस्मान रक्षिष्यसि इत्यस्य वाक्य पद क्रियापद लिखना है आपको। भवान तु भक्षक इत्यत्र विशेषण पद लिखना है आपको यहाँ पर। अथवा में आपको एक और नाटक दिया हुआ है। कुश बोल रहा है अहमपि कुश इत्यामन श्राव्यमि, राम बोल रहा हो उदा रम्य समुदाचारम किम नाम देव वर्गवतो। तो यहाँ पर लव कुश और राम की बातें दी गई हैं जिसमें आपको आंसर करना है कीदृश समुदाचार उदात्रम्य समुदाचार अस्यम किम जानामि, तो यहाँ आंसर लिखना है आपको अस्य किम न जानामि, तो इसका आंसर आपको देखना है, लिखना है। ठीक है, किम नामधेयो भवतो गुरु, तो यहाँ पर राम बोल रहा हो उदार समुदाय किम नामधेयो भवतो गुरु। राम किम नाम तो वेदितो मिच्छति,
अमत्रो भवत जनक नाम तो वेदितुमिच्छामि। ठीक है, नाम तो वेदितुमिच्छामि इत्यत्र क्रियापद लिखना है आपको। उदात्त रम्य समुदाचरम इत्यत्र विशेषण पद लिखना है। ठीक है, समुदा हो जाएगा यहाँ पर। अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति अध्याक्रम संयोजन कृत्वा लिखत। यहाँ पर क्रम में लिखना है आपको इन दिए गए सेंटेंस को। ये एक क्या है, कहानी है संस्कृत में, कुक्कुर रोटी। आपने कुत्ता और रोटी की कहानी तो सुनी होगी, तो ये वही है। ठीक है, कि एकदा कश्चित कुक्कुर एका रोटी प्राप्नोत, उसको एक रोटी मिल जाती है। वो उसको लेकर के जो स रोटी का मुख्य गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। देन क्या होता है, तदा स नदी जले तदा तस्य मुखस्थ रोटी अपि जले तदा स नदी जले स्वप्रतिबिंब अपश्यत। तो फिर क्या होता है कि उसको अपनी परछाई दिखती है पानी में। तो क्या होता है, स्वप्रतिबिंब अन्य कुक्कुर मत्वा स तस्य रोटी का प्राप्नुत अचिंतित। वो उसकी भी रोटी चाहता था, उस दूसरे कुत्ते की जो परछाई दिख रही है उसकी भी। तो ये आ जाएगा सेंटेंस पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा सेकंड पहले आ जाएगा, देन हो जाएगा फिफ्थ सेंटेंस, देन हो जाएगा थर्ड सेंटेंस, देन हो जाएगा जो आपका सिक्स सेंटेंस वो हो जाएगा, देन हो जाएगा तदा तस्य मुखस्था रोटी का अपि जले पतति। ये हो जाएगा पहला का सेंटेंस। और हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, देन हो जाएगा फिफ्थ, देन हो जाएगा थर्ड, देन हो जाएगा फोर्थ, नहीं सॉरी सिक्स्थ, देन हो जाएगा फोर्थ, और देन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो गया। अब अथवा में आपको क्या है, मंजूषाय पद्धत शब्दानां सहायता स्वच्छताया महत्वम इति विष्टे षट् संस्कृत वाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। 6 आपको सेंटेंस लिखने हैं स्वच्छता महत्व, स्वच्छता का महत्व, जिसमें आपको दिए गए वर्ड्स जो है समाजे सर्वत्र प्रसन्नता कर्तव्य मनसी जीवने, इनका यूज़ करते हुए 6 सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। पहला क्वेश्चन भी ईजी है इसका जो दिया गया है अथवा से पहले, और ये भी ईजी है, तो आप कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, खंड द में है 18वां क्वेश्चन, भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा छात्र रवेश अस्ति स्वकीयं प्रधानाचार्य प्रति दिनत्रयस्य अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र लिखत। 3 दिन की छुट्टी है तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आप कक्षा 10 के छात्र रमेश हैं और आपको अपनी छुट्टी के लिए 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कोई भी आप रीज़न दे सकते हैं, ये आपने हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। संस्कृत भाषा में हमने काफ़ी सारे पत्र लिख रखे हैं, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अथवा में आप लिख सकते हैं या तो भगवान दीपक अस्ति, आपको अपने आप को दीपक मानना है, परीक्षा परिणाम से विशेष स्वपितरम प्रति लिखित अस्मिन् पत्रे मंजूषाय उचित पदानि चित्र रिक्तस्थातु पूरित। तो आपको परीक्षा परिणाम हेतु स्वपितरम आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। तो आपको ये दिए गए वर्ड्स से यूज़ करते हुए आपको ये पत्र लिखना है। ठीक है, अगला है तो इस तरह से आपको ये यूज़ करते हुए, देखो दिया हुआ है फॉर्मेट, तो सिर्फ आपको ये वर्ड्स लिखने हैं इसमें। पूज्य पितृ महोदय, अहम अतीव हर्षस्य विषयो अस्ति यत् मम अर्धवार्षिक परीक्षा है। ठीक है, तो परिणाम आगत, अहम 90 प्रतिशत अंकान प्राप्तवान। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अगला है अध प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृते अष्ट वाक्यानि वाटिकाया शोभा विषय लिखत। यहाँ पर आपको देखिए ये दे रखा है
चित्र, जिसमें आपका बगीचे का चित्र है, वाटिका का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों का यूज़ करते हुए इसको व्याख्या करना है। 8 वाक्य लिखने हैं दिए गए बगीचे से रिलेट, वाटिका से रिलेट। यहाँ पर देखिए बानर दिख रहे हैं, एक गर्ल बॉय दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको 8 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। बर्ड्स उड़ रहे हैं, सूरज दिख रहा है, तो आप इनसे रिलेट करते हुए 8 वाक्य लिख सकते हैं। अथवा में है मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा माता पुत्रों मध्य वार्तालाप पूरित। यहाँ पर कोष्टक में दिए गए शब्दों का यूज़ करते हुए आपको माता पुत्र की जो वार्तालाप है उसे कंप्लीट करना है। माता बोल रही है, राघव किम करोषि, अहमम आपणम गृह कार्यम करोति। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। 20वां प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु केषाचित् चतुर्नना वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद कुरुत। विद्यालय के पास गांव है, नगर के चारों ओर वर्ष है, नगर परित वृक्षम अस्ति। तो इस तरह से आपको इन हिंदी सेंटेंस के संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखने हैं, ठीक है। हम दोनों विद्यालय जाते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, हिमालय से गंगा निकलती है, सूर्य अंधेरे से डरता है। तो आप ये सभी सेंटेंस को, जो 6 सेंटेंस दे रखे हैं, संस्कृत भाषा में लिखें, ठीक है। तो ये डन होता है आपका संस्कृत विषय का कंप्लीट पेपर। मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है संस्कृत के बारे में आपको बताने की, सभी आंसर्स को बताने की। और जो क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं ना, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो तैयारी करिए आपकी आराम से, बेहिचक, और अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करें। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, तो उम्मीद है आपको ये पेपर लाभदायक रहेगा और हेल्प रहेगी आपकी एग्ज़ाम में इस पेपर को करते हुए। तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से हेल्प हुई आपकी हमारे पेपर्स के थ्रू, और क्या आपको डाउट रहता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी तरह और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।